प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम आपके सामने ग्रामर के एक और नए टॉपिक फाइंड द करेक्ट सेंटेंस के साथ हाजिर हैं, जो कि सिंटैक्स यानी इंग्लिश ग्रामर में जो रूल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो अक्सर सिंटैक्स के अंतर्गत ही आते हैं, उसी का ये एक टॉपिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारे रूल्स की बात करेंगे कि क्यों वो करेक्ट है सेंटेंस या क्यों इनकरेक्ट है। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एमपी टेट हो, एच टेट हो, यानी हरियाणा का जो टीटी होता है, या फिर आप एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में आपके लिए उपयोगी साबित हो। हाय, आई एम नूर आलम. I welcome you to my YouTube channel English Winglish. Let's start our journey with the question. First question: which of the following is correctly written? 4 सेंटेंस हमारे सामने हैं और उनमें से करेक्टली अपन को चूज़ करना है कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चलिए पहला देखते हैं। माई फादर इज़ आ एडवोकेट, गलत है। ए से शुरू हो रहा है, साउंड भी ए का ही आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ए की बजाय क्या लगना चाहिए था, एन लगना चाहिए था। ही इज़ एन यूरोपियन, यहाँ पे इसका उलट है, ई यानी वोवल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन जो इसका साउंड है वो क्या आ रहा है, यू, तो इसका मतलब है इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ पर हमारा लगेगा ए। सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ तक सही है। दिशाओं के पहले द का यूज़ होता है आर्टिकल का, लेकिन जो प्लैनेट्स नेम है और उनमें वो भी सन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी द लगा होना चाहिए था। तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं आपके। अब बच्चा हमारा लास्ट वाला, यू आर एन एम पी। यहाँ देखिए, इसको भी समझ लीजिए। ये सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा एम से, लेकिन जब आप हिंदी में एम को लिखते हैं तो वो शुरू होता है वॉवल से, तो ये वॉवल से शुरू हो। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यू आर एन एम पी। क्यों? शुरू एम से हो रहा है, लगा इसमें क्या है, एन, होना क्या चाहिए रूल के अकॉर्डिंग ए, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जब कोई वर्ड किसी वॉवल से शुरू होगा तो एन लगेगा, और जब वॉवल से नहीं शुरू होगा बल्कि कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो फिर ए लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन रूल की बात है वो क्या है कि जब साउंड वॉवेल हो, साउंड क्या हो, वॉवेल का साउंड हो, तो फिर वहाँ पर आपका एन लगेगा। और अगर जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, किसका साउंड है, कॉन्सोनेंट का, तो फिर वहाँ पर आपका ए लगेगा। कॉन्सोनेंट साउंड लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब एम को आप लिखते हैं तो वो ए और एम मा से लिखा जाता है, यानी ये वॉवल से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द सेंटेंस विच इज करेक्टली रिटन। जो सही लिखा है उसी को चूज करना है। When he will grow old he will think of the past, जब वो बड़ा होगा तो पास्ट के बारे में सोचेगा। देखिए when से शुरू है, ठीक है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए, ये क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लॉजेस कितनी होती हैं, 2 होती हैं। 2 क्लॉजेस, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो जब ये दोनों क्लॉजेज एक साथ लिखी हों तो उनमें से जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में। ठीक बात है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों फ्यूचर हैं, नहीं सही होगा। व्हेन ही ग्रीव ओल्ड ही विल थिंक, यहाँ पर क्या किया है, पास्ट इंडेफिनिट लिया है, ये भी गलत है।
व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट। इसमें देखिए जो व्हेन से शुरू हो रही है क्लॉज वो क्या कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके जो बाद वाली ये क्लॉज आपको दिख रही है वो किस में है, मेन क्लॉज है, ठीक है ना। तो जो मेन क्लॉज रहेगी वो फ्यूचर टेंस में होगी और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगी वो हमारी होगी किस में, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको एक बार क्लियर और कर लेते हैं। इफ़, यदि, देयर इज़ एन आइडिया ऑफ टू एक्शंस, अगर कहीं पर दो एक्शंस के होने की बात हो रही है, टेकिंग प्लेस होने की, इन फ्यूचर कब, भविष्य में, वन एंड आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, तो द मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होगी यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी, शुड बी रिटन इन फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और जो द सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी शुड बी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो फ्यूचर टेंस में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sentence is correct form of the given sentence? ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसी के जैसा एक सेंटेंस यानी इसी फॉर्म में बिना मतलब बदले इसी के हूबहू जो दूसरा सेंटेंस होगा वो देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स। रिसेंट हाल ही में आई फ्लड्स, बाढ़ में मरे हुए लोगों का जो समाचार है, आर हाईली डिस्टर्बिंग, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। देखिए आर लगा है, सब्जेक्ट क्या है इसका, द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ में एस लगा है, लेकिन ये होती कैसी है, जो न्यूज़ होगी हमारी वो होगी कैसी, सिंगुलर। और जब हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं जो कि कैसी है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ आर की बजाय क्या हम ढूंढ लेंगे, इज़ ढूंढ लेंगे, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स, आर इसमें भी लगा है, इसको छोड़ दीजिए। वॉज लगा है, इसको छोड़ दीजिए। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स इज़ हाईली, ये देखिए इस मिल गया अपने को, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी मच टू पेन। देखिए ये जो यूज़ है ना, ये थोड़ा सा इसने उल्टा यूज़ कर दिया है इसका, ये होता क्या है, टू मच। कुछ भी होगा टू मच ही यूज़ करेंगे, मच टू यूज़ नहीं करेंगे। आई शैल गो जस्ट नाउ, अब देखिए यहाँ शैल लगा है, लेकिन ये जो जस्ट नाउ है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए, हैज़ या हैव आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, इसमें देखिए क्या गड़बड़ी करी है, हार्डली एडवर्ब और वर्क्स बाद में, एज ही हार्ड वर्क ये भी नहीं हो सकता सही, तो होना क्या चाहिए था, ये एज ही वर्क्स हार्ड, ये सेंटेंस होता तो ये हमारा सही होता। तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी वाला सही है। ये जो ओनली टू है ना, ये बिल्कुल सही है। जब कोई बात एक्सट्रीम कंडीशन को हो तो हम ओनली टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे अपन। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्यार नहीं करेगा, इसको आपको बदलना है किसमें, असर्टिव में। तो एक नियम ध्यान रखिए, जब कोई सेंटेंस हु से शुरू हो और वो पॉजिटिव हो, हु से शुरू हो और पॉजिटिव हो, तो उसका जो असर्टिव बनेगा वो एवरी, अच्छा पॉजिटिव है तो उसका जो असर्टिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव में कैसा बनेगा कि नो वन से शुरू हो सकता है, या फिर नन से शुरू हो सकता है, या फिर नो बडी से शुरू हो सकता है। ये तो हो गया इसका पहला नियम, ठीक है। जब पॉजिटिव है, हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। अब इसका रूल देख लीजिए, अगर हु से शुरू होने वाला सेंटेंस कैसा है, हमारा नेगेटिव है, तो जो असर्टिव बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है।
पॉजिटिव बनेगा, यानी एवरीवन या एवरीबडी से शुरू होगा। इसमें देखिए एवरीवन इसमें है, एवरीवन इसमें है, यहाँ वुड है लेकिन यहाँ पे शुड है, यहाँ पर वुड है, यहाँ पर वुड है, तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। जो इसका जवाब होगा असर्टिव में वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन, फॉलोइंग द सेंटेंसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। कह रहे हैं कि जो सेंटेंस दिए गए हैं ना उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है एज पर डायरेक्शंस गिवन इन ब्रैकेट। जैसा कि ब्रैकेट में डायरेक्शन है तो उसके हिसाब से अपने को उसका सही ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस जो है वो चूज़ करना है। देखते हैं। द एप्पल वाज टू सोर टू ईट। देखिए ये जो टू है इसको अगर रिमूव करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है, रिमूव टू, हमें टू इससे हटाना है। इस टू की जगह पे क्या आएगा, सो। और जो ये है सो या वेरी भी आ सकता है, इस टू की जगह पर आएगा दैट प्लस यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसका यहाँ पे प्रोनाउन अपन ले लेंगे, यानी एक और सब्जेक्ट लगेगा प्रोनाउन, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस क्या आना चाहिए, कैन या कुड। कैन कब आता है, जब इज़ेमार होता है, और कुड कब आता है, जब यहाँ पे वॉज होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सर देख लेते हैं अपन। द एप्पल वाज वेरी पुअर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द एप्पल वाज एक्सट्रीमली सोर टू ईट, अभी इसको रिमूव नहीं किया है। द एप्पल वाज सो सोर दैट, नो ये भी नहीं है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा द एप्पल वाज सो सोर। देखिए टू को हटाया, सो आ गया, ठीक है। दैट इट कुड नॉट बी ईटन, और जो इसकी जगह इस वाले टू की जगह पर ये पूरा पोर्शन आ गया, ठीक है। ये नियम ध्यान रखेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sentences is grammatically incorrect? अब इनकरेक्ट छांटना है अपन को। My house is being painted at the moment, ये ठीक लग रहा है। I like it when people agree with me, ये भी ठीक लग रहा है। You know you are resembled, resemble से ये वाला तो अपना गलत हो गया, resemble के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। The restaurant's kitchen is cleaned, जो रेस्टोरेंट का किचन है वो बिल्कुल क्लीन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में रिजेंबल के साथ बाई लगा दिया है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? कौन इनमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पर छांटना है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर, यहीं पे मिल गया है। ईच बॉय ईच गर्ल, ईच के साथ में हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनको देख लीजिए। स्टैटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, स्टैटिक्स है, ऐसा लगा है, सब्जेक्ट का नाम है ये, इसलिए यहाँ पर ये सही है। द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम येट, कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ पर प्लेयर्स को देख करके ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हैव होना चाहिए, लेकिन ये जो हैज़ है ये अकॉर्डिंग टू कैप्टन लगा है। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हेयर, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल है। चलिए तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए, यानी ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ईच बॉय ईच गर्ल, यहाँ पर वर्ब के बजाय क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इनकरेक्ट? फिर इसका इज करेक्ट, अपने को करेक्ट निकालना है। एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। Jack has been trying to get his book published for ages, but so far no one has said yes. Jack has been trying to get his book published for ages, but so far, अच्छा ये भी ठीक लग रहा है। At last I have been solving, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये अपने डायनेमिक वर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए सी नंबर। माई फ्रेंड हैज़ बीन बाइंग अ न्यू कार, ये भी
ख़रीदना, ख़रीद लिया, ख़रीद रहा नहीं हो सकता है ना, तो ये भी गलत है। इसी के हिसाब से ये वाला भी गलत है। आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, कभी नहीं समझ रहा हूँ। समझना भी डायनेमिक तो नहीं है, स्टैटिक वर्ब है, इसमें भी आपका ये गलत है। तो जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर है, 9 का बी। चलिए मिल गया अपने को कि 9th का बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट, इसमें ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, पहली क्या गलती है, गेम के नाम के साथ में दा नहीं लगता है। दूसरी गलती है कि स्कूल के साथ आप एट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, शी हैज़ डांस्ड फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर 2 आवर्स, इसका नियम क्या है, हम एक सेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं ग्रामर वाले, कि फॉर प्लस जब समय टाइम दिया होगा तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इनकरेक्ट। अच्छा, ही गेव हिज ब्रदर अ टाइपराइटर, उसने अपने भाई को एक टाइपराइटर दिया, ठीक है। शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, ये भी सही है। तो हमारा पहला दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गलत है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट निकालना है। इट इज़ आई हु वॉन्ट इट, ये मैं हूँ जो इसे चाहता हूँ, ये सही होना चाहिए। यू एंड राम हैव डन योर ड्यूटी, ये भी सही है, इनकरेक्ट। इट इज़ अ केस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम पावर्टी, यहाँ पर देखिए 2 ऐसे शब्द हैं कि देखिए एक्सट्रीम का सुपरलेटिव नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। तो जब सुपरलेटिव नहीं होता है तो मोस्ट का यूज़ यहाँ क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सी वाला ऑप्शन है, देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। ही सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, बिल्कुल सही। तो क्योंकि सी वाले पोर्शन में, अब हम ऑप्शन सही निकाल रहे हैं, अभी तक सेंटेंस अपन ने सही निकाले थे, इसमें इट इज़ अ केस ऑफ मोस्ट, मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं अपन एक्सट्रीम के साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पीक पर है। कुछ ऐसे शब्द हैं कि जैसे मान लीजिए राउंड है, क्या हम कहेंगे कि ये कुछ कम राउंड है या ज़्यादा राउंड है, या परफेक्ट, ये भी एक वर्ड है ना। ये वो शब्द हैं जो खुद में ही पूरे हैं, इनको कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। अब करेक्ट देखो भाई, वी इंजॉयड द थिएटर, गलत है। क्यों है, क्योंकि जब इंजॉय क्रिया लगेगी या क्रिया अवेल लगेगी, इन क्रियाओं के साथ में से सब्जेक्ट का सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, नहीं दिया है, गलत है। ही गॉट अ फ्री शिप फॉर मेरिट, उसे मेरिट के लिए एक फ्री शिप दी गई। वाई डिड यू किल हिम, तुमने उसे क्यों मारा भाई, वाई डिड यू किल हिम, करेक्ट निकालना है। देखिएगा, ही गॉट अ फ्री शिप फॉर मेरिट, ये सेंटेंस ही अधूरा है। फॉर मेरिट क्या हो, तो आगे कोई बात उसमें ऐसी कही होना चाहिए जो उसको पूरे सेंटेंस को सही साबित करे या पूरी बात करे। तो वाई डिड यू किल हिम, आप तुमने उसे क्यों मारा, सही है। वाई है, डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसी में कन्फ्यूज़न हो सकता था। अगर यहाँ पर किल्ड दिया होता तो ये भी गलत हो जाता। अब इसको देख लीजिए, वन मस्ट बी केयरफुल ऑफ हिज मनी। अब यहाँ पर जब वंस लगेगा ना सब्जेक्ट में तो हिज का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी आप पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं सिवाय किसके, वंस के। वन के साथ में हमेशा वंस आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा सही है। ही एट 2 ब्रेड्स, उसने 2 ब्रेड खाए, खाने की चीज़ प्लूरल नहीं होती है। हाँ देखिए, खाने की चीज़ मतलब मटेरियल नाउन ले लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड, ये भी गलत है। जब किन्हीं 2 सिमिलर
नाउन्स को एंड से जोड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, दोनों क्या हैं, खाने की चीज़ें हैं भाई, रोज़ी रोटी कहते हैं इसको, है ना, जब फ्रेज़ की तरह यूज़ किया जाता है जब। तो लॉ एंड ऑर्डर दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ऐसा कहिए। तो जो ये आर है ये यहाँ पर इज़ होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड, ये पास्ट है, तो जो देखिए नियम क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। एक्सेप्शन क्या है, पास्ट में नहीं होगी यदि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है तो, ठीक बात है। तो क्योंकि इसमें आपका नरेशन है और ये पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होना चाहिए था, तो ये वाला भी गलत हो गया, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट हमारा ही रोट दिस लेटर विथ आ फाउंटेन पेन, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ में विथ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है भाई। चलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले, है ना, ताकि क्वेश्चन में गलती ना हो सके। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर, यही वाला गलत है भाई, क्यों है वो अपन देख लेंगे भी। दिस बुक इज़ प्रेफरेबल टू, बहुत सही है, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, दैन नहीं लगता है। यू, ही एंड आई, ये तीन क्या दिए हैं, प्रोनाउन दिए हैं एक साथ, इनके लिए कोड याद करिए 231 231 के क्रम में हम प्रोनाउंस को रखते हैं। तो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन का कोड आप याद कर लीजिए। ये भी गलत हो गया, नहीं सॉरी, ये भी सही है और ये भी सही है। इट इज़ सीता हु वॉन्ट्स यू टू गो, इट इज़ सीता, ये सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, हमारा ये गलत है, क्यों, क्योंकि जब किसी शहर की किसी वस्तु, वातावरण, एटमॉस्फेयर, मॉनसून या क्लाइमेट की तुलना किसी दूसरे शहर के क्लाइमेट से, मॉनसून से, किसी वस्तु से, थिंग से की जाती है तो उसको रिपीट तो नहीं करते हैं अपन, लेकिन दैन के बाद में उसको दिखाने के लिए दैट और प्लस ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन दैट ऑफ कानपुर, ये यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो गलत है, ठीक है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अब आपको करेक्ट सेंटेंस छांटना है। ही सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली, बिल्कुल गलत है, जो ऊपर हमने बात करी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी। एक्सेप्शन क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है तो उसके टेंस में चेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, ही टेल्स, अब देखिए क्या गेम किया है कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर टेल है, ठीक है, यहाँ पे पास्ट कर दिया है। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर है तो ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा ऑप्शन है, ही सेड पास्ट है, ही वुड, विल का जो पास्ट है वो वुड यूज़ किया गया है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, एक करेक्ट वर्जन अपन को निकालना है, ये करेक्ट है भाई, ठीक है। क्या है ये करेक्ट लिखा हुआ है, बहुत गड़बड़ी है भाई। चलिए अपन एडजस्ट कर लेते हैं इसको एक बार, फिर इनके नियम के अपन देखेंगे क्या नियम लग रहा है इसमें। चलिए देखते हैं, ये आपका वर्जन है VER वर्जन, और ये करेक्ट है COR, देख लीजिए वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली, वो सिर्फ इसलिए
एंशियस या बेचैन नहीं है कि वो उसे ज्ञान चाहिए, बल्कि वो इसलिए भी है कि उसको वो दिखाना भी चाहता है ना। तो ही इज़ एंशियस नॉट ओनली। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू कैर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। ही इज़ नॉट ओनली, ये देखिए ये जो यूज़ है नॉट ओनली का, ये वर्ब के बाद आ रहा है। बाकी में देखिए कहाँ पर दे रहा है, पहले इन्होंने एंशियस एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद नॉट ओनली, फिर एडजेक्टिव, फिर नॉट ओनली, और डी तो उसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो जो नॉट ओनली का यूज़ है वो वर्ब के बाद होगा। ही इज़ नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको करेक्ट ही निकालना है भैया। करेक्ट सेंटेंस, ही रैन फास्टली, गलत है। ही रैन फास्टली, ये भी गलत है। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता है। ठीक, ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा। वाइल आई रैन स्लोली, जबकि मैं धीमे दौड़ा। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। ही रैन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। वाइल आई रैन्स स्लो, यहाँ पर एडवर्ब नहीं दिया है, स्लो का स्लोली ही होता है। तो ये वाला सेंटेंस अपना करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट है भैया, ध्यान देंगे। यू हैव 20 रुपीज़, आपके पास 20 रुपीज़ है, ठीक है। आई हैव 10 रुपी नोट, ये भी सही है। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, और अच्छे, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट, इंडिया स्वीकार नहीं कर सकता है द टू नेशंस थ्योरी, दो नेशंस की थ्योरी को। तो क्या आना चाहिए, नेशन आना चाहिए भाई, है ना। एस ये यहाँ पे लगा के इसको गड़बड़ कर दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इनकरेक्ट वाला, मैनकाइंड इज डिमेंटेड, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन है सही, यानी जो गलत सेंटेंस है वो सी है। ये देखिए, द करेक्ट फ्रेज टू नेशन थ्योरी, ठीक है, नेशंस था इसलिए अपन ने उसको गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अब इसमें एक्सप्रेशन दिया है, देखिए ये अपन बचपन से लिखते आ रहे हैं भाई, है ना। तो ये तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। योर्स सिंसियरली, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, योर अकेले नहीं लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वी रेयरली सी अ लॉयन, हम बड़ी मुश्किल से किसी शेर को देख पाते हैं। वी स्कार्सली सी अ लॉयन, ये भी स्कार्सली और रेयरली एक ही मतलब होता है। ही प्लेड वेल होना चाहिए, क्या दिया है, गुड दिया है भाई। ही लिव्स माइजरली, ये भी सही नहीं है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, कौन सा सही होगा। तो इसको अपन देख लेते हैं। 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, वी रेयरली सी अ लॉयन इज द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए रीज़न क्या दिया है उसका, इन इट द यूज़ ऑफ एडवर्ब रेयरली इज़ अप्रोप्रिएट एंड मीनिंगफुल। द वर्ड रेयरली मीन्स नॉट ऑफन या हार्डली, ठीक है। अब देखिए एक ये रूल है, इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होते हैं, विच आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, जो क्वेश्चन हाउ ऑफन कितनी बार, कितनी मरतबा के सवाल का जवाब देते हैं, जैसे ईजी, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स, और दूसरे जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट आर नॉर्मली पुट बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा जाता है, इनको ध्यान रख लीजिए। काफ़ी सारे हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन है भाई, राइटनिंग सही है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, ये भी सही है। वी वेंट नियर द स्टेशन, स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरत नहीं रहेगी ना कि पास स्टेशन के जा रहे हैं, कोई व्यक्ति तो नहीं है, स्टेशन पर जाएंगे अपन, उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक बात है। चलिए तो हमारा ऑप्शन मिल गया है 21 का, क्या है, सी है।
सामने भी है, देखिए क्या इसका एक्सप्लेन। नियर एंड नियरेस्ट डू नॉट यूजुअली गो बिफोर अ नाउन। नियर और नियरेस्ट जो है यूजुअली नाउन के पहले यूज़ नहीं होते हैं। स्टेशन नाउन है, नियर नहीं लगाया है, ऐसे भी समझ सकते हैं, और जो रूल जैसा अभी बताया गया उससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 to 25, चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। चलिए वर्ब्स ठीक हो उनको छांटना है। द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो पुलिस तुम्हें मार देगी। ये भी हम जो बात करके आए थे कि जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी वो हमारी किस में होगी, फ्यूचर टेंस में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट इन डेफिनेट में। ठीक बात है। तो द पुलिस किल यू, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। किल्स यू, ये किस में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। द पुलिस विल कम यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। द पुलिस विल किल यू, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और इफ़ से जो शुरू हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, विल लगा है, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट की। जबकि जो इफ़ से शुरू हो रहा है उसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ट्राई लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है तो उसके सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लगती है उसमें एस नहीं लगाते हैं, उसका जैसा फॉर्म होता है ओरिजिनल वैसे ही रख देते हैं। क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। आई बीच में बी लगा है, देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। देखिए अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती, अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन कुछ और होती। अब इसमें अगर का हमें क्या लाना है, सेंस लाना है, किसमें कहाँ पर लाना है, आई से पहले, तो यहाँ पर इफ़ होना चाहिए, या पर कोई एक ऐसी वर्ब अपन यूज़ कर लें जो इफ़ का सेंस रखती हो। तो यहाँ पर देखिए आई हैड बीन, आई वॉज, तो ये तो दोनों नहीं होंगे क्योंकि इफ़ का सेंस नहीं आएगा इसमें। अब आया हैड और हैड, यहाँ पर हैड आई बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता द सिचुएशन वुड हैव बीन। देखिए अगर हैड से शुरू होगा ना तो फिर वुड हैव बीन ही लगेगा। यहाँ पर जो इन्होंने हैड के बाद में हैड बीन लगा दिया ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। नेक्स्ट इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर मैं ईश्वर होता तो मैं सारी परेशानियों को एलिमिनेट, जड़ से उखाड़ फेंकता, मिटा देता। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, ये, और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंस निकलेगा, यहाँ पर कोई घटना नहीं घटित हो रही, यानी मेन वर्ब दोनों में नहीं दी है, तो विल फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात यहाँ पर नहीं होगी। जहाँ पर बी है वहाँ पर वर होगा। ठीक है, और ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये अकॉर्डिंग टू वर लगेगा। पहले अपन वर देख लेते हैं। इफ़ आई वाज गॉड, वाज है, गलत हो गया ये, यहाँ पर वर है, और कहीं वर है नहीं है, यहाँ पर हैड बीन, ये भी गलत है। इफ़ आई हैड बीन गॉड आई हैड एलिमिनेटेड, यहाँ पर एम है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर वर लगा रहे हैं तो उसके साथ में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इफ़ आई वर गॉड, जो अपन 24 अभी डिस्कस करके आए हैं, आई वुड एलिमिनेट, ठीक है ना, तो ये वुड एलिमिनेट है और ये वर है, हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, काम की चीज़ है। द एबव सेंटेंस, द एबव सेंटेंस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। ऊपर दिया गया सेंटेंस कंडीशनल है, इफ़ लगा है, समझ में आ रही है बात।
वी यूज़ कंडीशनल वी टाइप सेकेंड में आएगा टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल सिचुएशंस, उन सिचुएशन को दिखाने के लिए जो नामुमकिन हैं या जो इम्प्रोबेबल, जिनका होने का कोई चांस ही नहीं है। इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, उसे प्रेजेंट या फ्यूचर में दिखाते हैं। व्हेन द वर्ब इन इफ़ क्लॉज, अगर वो इफ़ क्लॉज वाली वर्ब है तो जो टू बी है वी यूज़ वर, हम बी की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, वर विथ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में। एंड इन द मेन क्लॉज, और जो मेन क्लॉज होगी उसमें अपन वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए इसको एक बार साफ़ करते हैं, फिर से समझते हैं। अगर कोई भी क्लॉज इफ़ से शुरू हो रही है और उसमें आगे चल कर के बी दिया है, बी मतलब इज़ेमार वाज वर, तो इसकी जो बाद वाली क्लॉज होगी उसके साथ में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक बात है, क्लियर है, यही लिखा हुआ है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 आई विश दैट, मैं कामना करता हूँ, मैं ये इच्छा व्यक्त करता हूँ कि यू बी राइट। यहाँ जो बी है ना, इसको अपने को ठीक ठिकाने पे लाना है, और विश का तो खैर विश ही रहेगा, जो बी है वो उसकी लड़ाई है। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। बी में इज़ेमार वाज वर आता है, तो ये हैड बीन तो पहले ही ख़त्म हो गया। यहाँ वर दिया है, विल बी दिया है, ठीक है, ये भी गलत हो गया यहाँ से। अब ये वर है, ये वर है, लेकिन यहाँ इस वर वाले सेंटेंस में ये जो बी है इसमें विश है, जिसका मतलब होता है काश, है ना, या कह सकती हूँ मैं इच्छा रखता हूँ, मैं कामना करता हूँ, दोनों सेंस हैं इसके। काश या आई विश दैट यू आर राइट, काश तुम ठीक होते, तुम सही होते, ठीक है ना, तो ये वाला सही है। यहाँ पर मे विश नहीं आएगा, हमारा सेंटेंस नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, तुम्हें कस के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू विन द मैच, इस मैच को जीतने के लिए। तो अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, पहली गलती क्या मिली, अनलेस दिया है तो इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तब तक तुम मैच को नहीं जीत सकते, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन। इसके बाद अनलेस यू विल प्रैक्टिस, यहाँ पे विल दे दिया है, और जो हमारा ऊपर सेंटेंस है उसमें विल एडजस्ट नहीं होगा। यू कैन नॉट, अनलेस यू कांट प्रैक्टिस, ये भी वही, नॉट नहीं आएगा अनलेस के साथ, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए। अनलेस इज़ अ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, अनलेस जो है वो कंडीशन का कंजंक्शन है। इट मीन्स इफ़ नॉट, इसका मतलब ही होता है इफ़ नॉट, मतलब इसमें नॉट पहले से दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए नॉट का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट, एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड। एज सुन एज जैसे ही या ज्यों ही सॉ द टाइगर, उसने टाइगर देखा, ही फ्लेड वो भाग गया। देखिए एज सुन एज है तो सबसे पहली बात, एज सुन एज वाले सेंटेंस को जब आप बनाएंगे क्या निगेटिव, तो वो शुरू ही होगा नो सूनर से। इन तीनों में नो सूनर नहीं दिया है तो इसका मतलब सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, हर कोई अपने देश के लिए मर जाएगा। अभी देखिए हमें एक सेंटेंस मिला था जो हु से शुरू था, निगेटिव था, तो वो असर्टिव कैसा बना था, पॉजिटिव बना था। यहाँ पर जो असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, तो जो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही सही है, आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, इट इज़ फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। देखिए इसको निगेटिव बनाना है ना, तो इट इज़ फूलिश टू दिया है, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे
फ्रेज़ को हटा करके, इस पूरे फ्रेज़ को हटा करके आपको वहाँ पे लगा देना है वाई। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। एक बार इसकी कंडीशन और पढ़ लेते हैं अपन। 29 क्या कंडीशन थी जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 28 to 30 करेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक बात है ना, इंट्रोगेटिव ही निकालना है। तो वो इंट्रोगेटिव जो है इसका कौन सा होगा? वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ये इज़ इट फूलिश, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी ये दिया, ये भी नहीं है, तो हमारा बस ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ फूलिश टू को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर वाई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। आई हैव रीड गोदान बाय प्रेमचंद। मैंने प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई गोदान पढ़ी है। अब इसका इंट्रोगेटिव निकालना है। आई हैव रीड गोदान, हु हैज़ रिटन गोदान, व्हेन यू डिड रीड गोदान, हैव यू रेड गोदान बाय प्रेमचंद, क्या आपने प्रेमचंद की गोदान पढ़ी है? तो हम जवाब क्या देंगे? आई हैव रेड, मैंने पढ़ी है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन हुए हैं और वीडियो हो गया है 42 मिनट्स का। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। हर एक क्वेश्चन को समझाना भी है और समझना भी है ना, ताकि आप टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी सेंटेंस जिस रूल के बेस पर इनकरेक्ट या करेक्ट है वो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामर में कभी सेंटेंस बहुत मुश्किल से रिपीट होते हैं, नहीं तो सेंटेंस बदल जाते हैं, रूल वही होता है। रूल पता होगा तो कितने भी तरह के आपको सेंटेंस दे दिए हैं बदल बदल के, तो आप आसानी से सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है बात आपको समझ आई। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट कर दिया कीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए बाय मिस्टेक। ठीक है, इसे तो कोशिश रहती है कि जो भी बताया जाए वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और फैक्चुअल हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।